खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जो पनीर खा रहे हैं, कहीं वो एनालॉग पनीर तो नहीं है। आप कहेंगे कि ये भला कौन सा पनीर है? तो मैं आपको बता दूं कि होटल, ढाबे और बाजार में मिलने वाला 50% पनीर एनालॉग पनीर है। और आप पनीर को नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये पनीर आपको खा रहा है। आप कहेंगे कि ये एनालॉग पनीर आखिर होता क्या है? ये कैसा होता है? इसलिए आज समझिए.com में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं कि एनालॉग पनीर, जो कि बेहद खतरनाक है, वो होता क्या है। पनीर, जी हां, भारत में पनीर सिर्फ खाना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की पसंद और प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। लेकिन इस पनीर के नाम पर अब बड़ा खेल सामने आ रहा है। बाजार में तेजी से ही फैल रहा है। एनालॉग पनीर, जिसे कई लोग नकली पनीर भी कहते हैं, ये वनस्पति तेल, स्टार्च और जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनसे बना एक नकली उत्पाद है। सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। ये असली दूध के पनीर से बहुत सस्ता होता है और रेस्टोरेंट, होटल अक्सर इस्तेमाल ये करते हैं। इनमें ट्रांस फैट और कई हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं। तो ये एनालॉग पनीर होता क्या है? दिखने में तो ये पनीर जैसा ही लगता है। इसे पूरी तरह से दूध से नहीं बनाया जाता है। इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च के साथ साथ एम्प्लीफायर और अन्य एडिसिव स्वाद और शक्ल पनीर जैसी होती है। असलियत बिल्कुल अलग होती है। ये वो पनीर नहीं होता है जो आप खाते हैं, बल्कि ये वो पनीर होता है जो नकली तो होता है और आप इसे असली समझकर खाते हैं। अभी हमने एनालॉग पनीर को लेकर स्किम्ड मिल्क पाउडर की चर्चा की, तो आपको ये बता देते हैं कि ये दूध होता है जिसे सुखाकर पाउडर का रूप दिया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें से वसा को लगभग पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। तरल शब्दों में समझें तो ये बिना मलाई वाले दूध का पाउडर होता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या है? सबसे पहले ताजे दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। बचे हुए दूध को, जिसे स्किम्ड मिल्क कहते हैं, इसे पाउडरीकृत किया जाता है। दूध में मौजूद पानी को फिर सुखा दिया जाता है। इसे बारीक सफ़ेद पाउडर में बदल दिया जाता है और वो होता है मिल्क पाउडर, लेकिन बड़ी मात्रा में नकली पाउडर भी मिला दिया जाता है, जो कि आजकल हो रहा है। अब इस स्किम्ड मिल्क पाउडर से फैट निकल जाने के कारण इसमें कैलोरी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग जो हार्ट के जितनी भी डिसीज़ हैं उनसे बचना चाहते हैं, हृदय रोग से बचना चाहते हैं, वो लोग इसका उपयोग करते हैं। भले ही इसमें फैट नहीं होता हो, लेकिन दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य खनिज तत्व इसमें सुरक्षित रहते हैं, अगर ये असली हो तब। ताज़ा दूध जहाँ पर 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है, वहीं इस पाउडर को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग दही, आइसक्रीम और मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बिस्किट, चॉकलेट, केक और बेबी फूड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग नकली या फिर कृत्रिम पनीर बनाने में वसा के विकल्प जैसे कि पॉम ऑयल के साथ मिलाकर किया जाता है, ताकि वो ठोस और पनीर जैसा दिखाई दे। अब आपको बता देते हैं कि बाजार में मिलने वाले जो डेयरी व्हाइटनर है और स्किम्ड मिल्क पाउडर में अंतर क्या होता है। डेयरी व्हाइटनर में चीनी और अन्य चीजें मिली होती हैं, जबकि स्किम्ड मिल्क पाउडर शुद्ध दूध का सुखाया जाता है और जो पनीर बनाया जा रहा है वो उसमें बड़ा खेल हो रहा है। अब पनीर के इस्तेमाल में जो एनालॉग पनीर होता है, उसमें एक चीज़ और मिलाई जाती है जिसे एम्प्लीफायर कहा जाता है। एनालॉग पनीर में एम्प्लीफायर का उपयोग होता है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो दो ऐसी चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो सामान्य तौर पर एक दूसरे में नहीं बल्कि मिलती जुलती होते हैं, जैसे तेल और पनीर। जब नकली या फिर एनालॉग पनीर बनाया जाता है तो उसमें दूध के फैट की जगह
वनस्पति तेल जैसे कि पाम ऑयल और पानी का इस्तेमाल होता है। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें एक समान मिश्रण बनाने के लिए एम्प्लीफायर में डाला जाता है। खाद्य ग्रेड वाले एम्प्लीफायर को सीमित मात्रा में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जो कृत्रिम पनीर में इसकी अनियंत्रित मात्रा आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। एम्प्लीफायर हमारे पेट की सुरक्षा जो परत होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे लीकी गट की समस्या हो जाती है, जिसमें बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थ जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो खून में मिल जाते हैं। अत्यधिक सेहत से आंतों में सूजन हो जाती है, जो आगे चलकर आईबीडी या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। बहुत सारी रिसर्च हुई है। रिसर्च बताती हैं कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती हैं, जिससे मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये कृत्रिम रसायन होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए लिवर और किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक इनका सेवन इन अंगों को कमजोर कर सकता है। एनालॉग पनीर में एम्प्लीफायर के साथ साथ पाम ऑयल और ट्रांस फैट का इस्तेमाल होता है, जो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। असली पनीर प्राकृतिक तरीके से दूध को फाड़ कर बनाया जाता है, इसलिए उसमें एम्प्लीफायर जरूरी नहीं होती है। यदि किसी पनीर के पैकेट पर प्रोसेस्ड लिखा हो या फिर रबर जैसा खिंच रहा हो, तो संभावना है कि उसमें एम्प्लीफायर का भारी इस्तेमाल किया गया है। आपकी सेहत से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको बता रहा। अब जो एनालॉग पनीर है, एनालॉग पनीर से नुकसान क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि बाजार में ये भरा पड़ा हुआ है, आप पहचान भी नहीं सकते हैं। इसके नुकसान ये हैं कि इसके सेवन से सबसे पहले तो दिल की बीमारी हो सकती है, लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, आपका जो डाइजेशन है